देखिए टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, ज़रा समझिएगा। अगर आप, हमने समझा दिया था इसके पहले जब स्टोक्स लॉ बता रहे थे, उसमें बाई चांस का यूज़ हुआ था। ठीक है, हमने बताया था जैसे मान लिया एक कोई लिक्विड आप ले लीजिएगा, ये विस्कस लिक्विड है, मतलब थोड़ा सा इसमें विस्कोसिटी है। ठीक है, और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है और कोई स्मॉल ड्रॉप इसमें डाली है। ये स्मॉल ड्रॉप ऐसे नीचे गिर रही है, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। जब नीचे गिर रही होगी तो अगल बगल वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, लिक्विड मॉलिक्यूल क्या करेगी, अपनी ओर अपने में वो स्टिक करेगी और इस मॉलिक्यूल को खींचने का प्रयास करेगी नीचे की तरफ, नहीं करेगी। लेकिन इस मॉलिक्यूल के बगल वाला जो मॉलिक्यूल है जो इसके संपर्क में है, उस इन दोनों के बीच कैसा फोर्स काम कर रहा है। अगर हम लिक्विड ले लेते हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में आपस में कैसा फोर्स काम करता है, हैं? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो ये मॉलिक्यूल इसको जाने देगा नीचे, लेकिन ये बॉल तो थोड़ा हैवी है इस लिक्विड मॉलिक्यूल की अपेक्षा, तो ये तो घसीटेगी ना। तो ये जब घसीटेगी तो ये मॉलिक्यूल इसको रोकने का प्रयास करेगा ना, तो थोड़ी दूर तक इनको भी भाई साहब को नीचे आना पड़ेगा। इनके बगल वाले क्या करेंगे, वो भी पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे ना ना जाएं, ये पकड़े रहेंगे ना। यानी कुल मिलाकर के इस इस बॉल के वेट के कारण इस बॉल की वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहेगी और रास्ते में बहुत सारे मॉलिक्यूल को ये अपने साथ चिपका करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगल बगल वाले मॉलिक्यूल क्या करेंगे, नहीं आप नहीं ले जा सकते, मेरे चाचा हैं, चाचा जाना नहीं, मेरे आपका भतीजा में, ऐसा बोलेगा ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि विस्कोसिटी के कारण इस ड्रॉप पर ऊपर की ओर एक फोर्स काम करेगा जो इसको रोकने का प्रयास करेगा। तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि डाउनवर्ड इसकी वेलोसिटी और अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है उसकी वजह से, तो डाउनवर्ड फोर्स इसका वेट और अपवर्ड फोर्स विस्कस फोर्स, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। और ये बॉल कैसी हो जाएगी, दो चीजें हैं, या तो ये रुक जाएगी और या तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरना शुरू हो जाती है, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। समझिए ये बात। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, आप ऊपर से कूदे, ऊपर से छत से नहीं, मतलब हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से कूद गए ऊपर से, पैरासूट है। अब आप जब कूदेंगे पैरासूट खुल गया, आपके वेट के कारण आपका स्पीड बढ़ती रहेगी, नीचे की ओर एक्सेलरेशन काम कर रहा है। आप अगल बगल की मॉलिक्यूल, क्योंकि पैरासूट है, अगल बगल की मॉलिक्यूल को खींचेंगे नीचे की तरफ, तो जो मॉलिक्यूल और होंगे वो क्या करेंगे, उसको ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे, विस्कस फोर्स लगाएंगे। तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएंगे, उसी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो लैंग्वेज समझ में आ गई टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। तो थोड़ी पहले कहानी लिख लीजिएगा। इफ अ बॉल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसका कैलकुलेशन करने में आसानी है, अदरवाइज ये किसी भी शेप की हो सकती है। इफ अ बॉल फॉल्स इन अ विस्कस लिक्विड, मतलब इसमें विस्कस समझ ना, मतलब एक गाढ़ापन उसमें होना चाहिए। विस्कस लिक्विड, विस्कसिटी सब जगह होती है। विस्कस लिक्विड, देन ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉल, ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉल, weight of the ball, its velocity increases in downward direction, its velocity increases in downward direction। अब इसमें हम ये लैंग्वेज नहीं लिखाएंगे कि ये मॉलिक्यूल है, ये इससे चिपका हुआ है, ये इसको नीचे खींचता है, बगल वाला कहता है चाचा मत जाओ, ऐसा नहीं लिखवाएंगे ना। हम ये कहेंगे कि विस्कोसिटी की वजह से एक विस्कस फोर्स काम करेगा जो, तो लिखिए, एंड ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, एंड ड्यू टू, पैराग्राफ कहीं चेंज कर दिया, कहीं भी चेंज कर दो, एंड ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम a viscous force acts on the ball। a viscous force, ये विस्कोसिटी एक तरीके से यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स तरह काम कर रही है, जैसे अपथ्रस्ट फोर्स होता है। a viscous force acts on the ball in the upward direction, in the upward direction। in this process या in this action a stage is reached। एक ऐसी स्टेज आती है, नहीं भी आ सकती है, देखिए ऐसा नहीं नहीं आ सकता,
आ ही सकती है, ठीक है। अब आप पानी ले लीजिएगा, उसमें हाथी को पानी ले लीजिए, कितना हाथी बस केवल उसमें गिर सकता है, और डाल दिया उसमें। अब कहाँ तक मालिक्यूल रोकेगा, खड़ जा गिरेगा। अब आप तो कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा, और गिरे नहीं, लगातार उसकी वेलोसिटी इंक्रीज ही होती चली जा रही है। तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या लिखा, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द अपोजिंग विस्कस फोर्स, ध्यान से समझिएगा क्या लिखवाया जा रहा है, उसका मतलब क्या निकल रहा है उसको दिमाग में प्रोसेस करिए। इन दिस प्रोसेस अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द अपोजिंग विस्कस फोर्स becomes equal to the weight of the ball, weight भी तो फोर्स है ना। then the net force on the ball becomes zero, and ball falls with a constant velocity, this velocity is known as terminal velocity, हमने आपको बताया था स्टोक्स का नियम। क्या उन्होंने कहा था कि जब कोई भी विस्कस मीडियम होता है, उसमें जब बॉल गिरती है छोटी सी, अगर उसका रेडियस r है और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी v है और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो उस पर जो नेट फोर्स काम करेगा वो 6 पाई ईटा RV होता है। बताया था ना, ये हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब देखिए कैलकुलेशन क्या लिखेंगे, हेडिंग तो डाली थी ना आपने, आप थोड़ी कहानी लिख लीजिएगा फिर बात करें। लेट अस कंसीडर अ बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल r, जो भी हम कर रहे हैं वो स्मॉल बॉल के लिए बात कर रहे हैं। अ बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल r, यानी बॉल की जो रेडियस है वो स्मॉल r है, डेंसिटी रो है, इसकी रो है। इज फॉलिंग फ्रीली इन ए लिक्विड, वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, क्योंकि गैस को भी आइडियल लिक्विड माना गया है। फॉलिंग फ्रीली इन अ लिक्विड हुज डेंसिटी इज रो, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है, सॉरी सिग्मा है, रो तो मान चुके ना, डेंसिटी इज सिग्मा एंड टर्मिनल वेलोसिटी इज स्मॉल v। अब जरा समझने की कोशिश करिए। देखो ये बॉल है, सावधान, ये बॉल है, अभी लिखिएगा नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट कर रहा है mg। ये कहाँ गिर रही है, किसी लिक्विड में गिर रही है। आप फ्रीली किसी लिक्विड में गिर जाइए तो आपको क्या फील होगा कि नीचे से कोई आपको ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। तो इस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स काम करता है, ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स नहीं काम करेगा, अपथ्रस्ट फोर्स काम कर रहा है। तो पहले वेट निकाल लेते हैं भाई, बॉल पर कौन कौन से बल काम कर रहे हैं, 2 फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 फोर्सेज आर, आप लिखेंगे देयर आर 2 फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉल। फर्स्ट इज वेट ऑफ द बॉल, वेट ऑफ बॉल क्या होगा, mg। अब एक लफड़ा यहां पर आता है कि हम अपथ्रस्ट फोर्स कैसे निकालेंगे। तो पहले तो अपथ्रस्ट पे चलते हैं। अपथ्रस्ट लगता क्यों है किसी भी सरफेस, किसी भी बॉडी पे अपथ्रस्ट फोर्स लगता क्यों है। होता क्या, जब पानी में गिरते हैं तो आप जितने मोटे मतलब चौड़े हैं, उतने पानी को हटाते हैं। पानी का नेचर कैसा होता है, इलास्टिक, वो उसको अपोज करता है, वो उस स्थान को भरने की कोशिश करता है, ठीक है। अब वो भर नहीं पाता तो अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, चाचा देखो कोई घुस जाए घर में, तो चाचा मामा नाना पानी वाले सब आकर के तुमको वो जगह भरने की कोशिश करते हैं। तो उस जगह कब भरेंगे, जब आपको वहां से हटाएंगे तो आप पे फोर्स काम करते हैं।
तो जितना वेट आप लिक्विड को डिस्प्लेस करते हैं वो अपने डिस्प्लेस्ड वेट के बराबर फोर्स आप पे लगाते हैं, क्योंकि उतने वो वहां पर आना चाहते हैं ना। तो वेट हम लिक्विड का कैसे निकालें, क्योंकि वेट हम निकाल नहीं सकते, कैसे निकालें? बोले वेरी सिंपल, जितना पानी निकले इकट्ठा कर लो, तौल लो। तो बोले पानी हम तौले जा करके, पहले तो पानी गिरे नीचे तब तो तौलेंगे ना। तो हम मास को वॉल्यूम के उसमें कह दे रहे हैं। बॉल का मास क्या होगा? बॉल का वॉल्यूम इंटू बॉल की डेंसिटी इंटू जी। तो ये वेट ऑफ द बॉल काम कर रहा है, किधर काम कर रहा है? डाउनवर्ड काम कर रहा है। और दूसरा इस पे जो फोर्स काम कर रहा है वो अपथ्रस्ट काम कर रहा है। वो कितना काम करेगा? देखो, हमने कहा जितना वॉल्यूम आप वाटर को डिस्प्लेस करेंगे उसका वेट निकाल लीजिएगा। तो वॉल्यूम तो ही होगा ना लिक्विड का, जितना बॉल का होगा। और अब आपने पानी इकट्ठा कर लिया, वी वॉल्यूम। तो अगर पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो पानी का वेट मास निकल आया, और मल्टीप्लाई इंटू जी कर दो तो इतना अपथ्रस्ट काम करेगा। किधर काम करेगा? ये अपवर्ड। अब सुनो ध्यान से, अगर ये अपवर्ड ज्यादा लगे तो नेट फोर्स किधर काम कर रहा है? और डाउनवर्ड अगर आ रहा है बॉल तो नेट फोर्स नीचे काम कर रहा है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, अपवर्ड कैसे काम कर सकता है? कर सकता है, सुनिए ध्यान से। अगर कोई बुलबुला ले लीजिए पानी हवा का, ग्लास में होता तो किधर आता है वो? तो बुलबुला भी तो बॉल की तरह होता है, उसका बिहेवियर भी ऐसे ही होता है। तो कम होता है अलग की बात होती है, मास तो इंसानों का भी कम होता है, बहुत लोग 10 किलो के होते हैं, ठीक है, बहुत भाई बुलबुले होते होंगे 20 किलो के, ठीक है। वो हमसे उससे मतलब नहीं मास कितना होता है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल कितना काम करेगा? तो अगर बॉल नीचे आ रहा है तो इसका मतलब हुआ उसका वेट ज्यादा होगा। तो नेट फोर्स कितना काम कर रहा है? वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। समझ में आई जी? बात समझ में आ गई जी? अच्छा, तो वी कॉमन ले लें, रो माइनस सिग्मा कर दें, इंटू जी काम कर दें। ये नेट फोर्स काम कर रहा है। अब इस नेट फोर्स की वजह, ये कैपिटल वी बनाइएगा क्योंकि यहाँ दो वी आएंगे, यहाँ वी वॉल्यूम है, यहाँ जो कैपिटल वी हमने लिखा है वो किसके लिए इंडिकेट किया हमने? वॉल्यूम किसका? इस बॉल का। लिख दो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। और स्टोक्स साहब क्या कहते हैं कि जो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा? 6 पाई/r/v के बराबर होगा, यही कहा ना उन्होंने। तो बाई स्टोक्स ला, नोट करिए यहाँ तक। 4-5 दिन से हम हॉस्पिटल में रहे तो ये राइटिंग गड़बड़ा गई, तो लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना, नोट करिए। अब लिखिए, अगर हम मान लें कि स्मॉल वी इज टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, तो बाई स्टोक्स ला क्या कहा था उन्होंने? स्टोक्स ला नेट फोर्स किसके इक्वल होगा? नेट फोर्स होगा 6 पाई/r स्मॉल वी। ये दोनों को इक्वल कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बस निकल आया। तो ये आएगा आपका 6 पाई/r स्मॉल वी इज इक्वल टू 4/3 पाई/r³ रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब स्मॉल वी का मान निकालो। ये नोट कर लिया? अब देखो ध्यान से, सावधान, स्मॉल वी निकालना है। देखो, पाई से पाई कट गया, 6 में आएगा तो कितना ऊपर आएगा? 2/9 आएगा, 2/9 आएगा, आर स्क्वायर आएगा, अपान ईटा आएगा, और रो माइनस सिग्मा इंटू जी आएगा। तो ये आपका स्मॉल वी की वैल्यू हो गई। अब इसको सजाना हो जैसे सजाना लिख दो, ये स्मॉल वी की वैल्यू हो गई। अब जरा देखिए ध्यान से, पहले नोट करिए फिर हम दिखाएं ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, ईटा लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ये डेंसिटी है, ये लिक्विड की डेंसिटी है, तो यहाँ दिख रहा है वी प्रोपोर्शनेट आर स्क्वायर, यानी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? स्क्वायर ऑफ द रेडियस के प्रोपोर्शनेट होती है। सिंपल सी बात है, अगर आर बहुत ज़्यादा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ होगा। लेकिन एक बात देखिएगा, हमने जब अभी प्रूफ बताया तो हमने नेट फोर्स किसका ज़्यादा माना है? mg ज़्यादा माना है,
और आप थ्रस्ट फोर्स कम माना है। लेकिन अगर वो बॉल ऊपर आ रही है तो भाई जैसे जैसे मतलब हवा में देखा होगा, पतंग उड़ती है तो पतंग ऊपर भागती है ना, रीजन कोई भी हो, तो इसका मतलब उसका वेट कम होगा, अपथर ज़्यादा होगा। तो अगर बॉल ऊपर जा रही होगी तो जो आपने ये किया है ना, ये पलट जाएगा, रो माइनस ये सिग्मा माइनस रो हो जाएगा, बस अपथर ज़्यादा हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल में ध्यान रखिएगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, उसमें से उसको माइनस करेंगे ना। इसलिए इस फार्मूले पर फोकस तो करिए करिए, लेकिन फार्मूले के प्रोसेस पे फोकस करिए कि आया कहाँ से ये। कभी कभी क्वेश्चन में वो कंफ्यूज कर देते हैं ना, वॉल्यूम नहीं दिया कुछ और दे दिया। अब आप तो रटे पड़े हो, आर आर दिए नहीं उन्होंने, कोई कुछ और दे दिया, मास दे दिया, डेंसिटी दे दिया, अब ढूंढ रहे हो आर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी है।